भाइयों बहनों, सबसे पहले मां महेश्वरी के 7 खंड मंदिर, वामदेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काली देवी मंदिर, प्रभु कामतानाथ, भारद्वाज और यहां के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, अगस्त्य और जिन्होंने रामायण को अमर कर दिया, संत तुलसीदास जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं चित्रकूट बांदा आया हूं। सबसे पहले आप सभी को पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये जो चुनाव है ना भाइयों बहनों, ये चुनाव आर.के. सिंह को सांसद बनाने का नहीं है। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वाले के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ, बांदा चित्रकूट वालों, आप राम मंदिर बनाने वालों के साथ रहोगे ना? जोर से बोलो, रहोगे ना? ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मसले को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। यही समाजवादी पार्टी, इसकी सरकार थी, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चला दी, सरयू खून से लाल हो गई और आज वो लोग हमारा वोट लेने निकले हैं। भाइयों बहनों, बांदा वालों, आपने आर.के. पटेल को जिताया, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और ये बांदा के युवा जोर जोर से राम के नारे लगा रहे हैं। मैं आपको कहने आया हूं, राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में न केवल बांदा, न केवल चित्रकूट, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया राम महोत्सव में डूबी हुई थी। उस वक्त अखिलेश बाबू, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, सोनिया जी, ये सबको निमंत्रण भेजा था, मगर वो नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? बांदा वालों, मालूम है? मालूम नहीं है? मैं बता दो, बताओ। वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो। ये भगवा समंदर मेरे सामने बैठा है ना, वो उसकी वोट बैंक नहीं है। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गए। मुझे बताओ, जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, चित्रकूट बांदा वाले उनके साथ रह सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इंडिया अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। 4 तारीख को
तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने वाले हैं। मगर मानो भाई, 1 मिनट के लिए युवाओं, 1 मिनट के लिए सोचो, इनको बहुमत मिल गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बताओ तो, है कोई? अरे चलो मैं बारी बारी पूछता हूं, बारी बारी। शरद पवार बन सकते हैं? माताओं बहनों आप भी बोलना। गैस दिया, शौचालय दिया, गेहूं चावल दिया, आप आवाज नहीं निकालोगे चलेगा क्या? मेरा जवाब दीजिएगा। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बहन बन सकती है क्या? ये लालू यादव बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव बन सकते हैं क्या? जब पत्रकारों ने उनको पूछा आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा हम 5 साल बारी बारी बन जाएंगे। अरे लालू बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये इतना बड़ा देश है। देश चलाने के लिए मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। और माताओं बहनों भाइयों, ये 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो कौन है? और जोर से बोलो कौन है? ये अभी जो लड़के, माताएं बहनें मोदी मोदी की आवाज कर रही है, नारे लगा रहे हैं, मैं पूर्व जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह मोदी मोदी के नारे लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते। इसका कारण है, इसका कारण है बोलो भारत माता की। इसका एक कारण है कि मोदी जी ने ये माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिया है भाई, आरक्षण दिया है। ये आर.के. सिंह अभी सांसद बन गए, अगली बार हो सकता है आप में से कोई माता बहन यहां खड़ी हो सांसद के प्रत्याशी के रूप। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से तीसरे नंबर पर ले जाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 2004 से 14 तक 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन देश में पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाई आप लोग बैठ जाओ जरा, मीडिया वालों प्लीज बैठ जाइए, मीडिया वाले सेट कर कर बैठ जाए जरा। अरे बैठ रहे भैया, सुनो। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों बांधा वालों, मुझे बताओ, ये पाकिस्तान जो है हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है।
पीओके को मत मांगो। अरे मणिशंकर अय्यर, हम तो भाजपा वाले हैं, डरना नहीं जानते भाई। आपको डरना है तो डरो। आज मैं बांदा वालों के सामने बताकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर कर रहेंगे। भाइयों बहनों, ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर हमें डराते। आप एक बार मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये महान भारत देश को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी है ना, कांग्रेस वाले लड़कों, खड़गे जी जानते हो ना। अब वो कहते हैं कि राजस्थान और यूपी वालों का, बुंदेलखंड वालों का कश्मीर से क्या लेना देना है। अरे खड़गे महाराज, आप 80 के हो गए, मगर आपको मालूम नहीं है, देश को आप जानते नहीं हो। बांदा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर, आतंकवाद और नक्सलवाद से देश को मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, मुकाबला किसके बीच में है समझ लो। एक गरीब के घर में चाय बेचने वाले के पिछड़ा समाज के बेटे के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर इस चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है, राहुल बाबा। आप किसके साथ हो भाई? किसके साथ हो? ये पूरा घमंडिया गठबंधन जो है वो परिवारवादियों का गठबंधन। वो अपने बेटों बेटियों के लिए राजनीति में काम करते हैं। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उद्धव जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। अब बांदा वालों, जो अपने बेटों बेटी भतीजों के लिए राजनीति में हो, वो बांदा की माताओं बहनों का, युवाओं का काम कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? बांदा वालों, देश की जनता का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकता है। भाइयों बहनों, मैं आज इस देश के 60 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। मोदी जी ने 14 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया। मोदी जी ने 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान देने का काम किया। हर घर में बिजली दी, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके साथ साथ 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा अब नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, बांदा वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं मानेंगे भाई। जिसका दोनों टीका लगा है हाथ उठाओ जरा। सबको लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? ऊपर से कॉफी पिलाकर मोदी ने टीका लगाया ना?
और उस वक्त अखिलेश और राहुल बाबा क्या कहते थे? वो कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओगे। अच्छा हुआ बांदा वाला राहुल बाबा का नहीं मानते, अखिलेश का नहीं मानते, सबने टीका लगा दिया। जब इन्होंने देखा कि सबने टीका लगा दिया, रात के अंधेरे में राहुल बाबा और बहन प्रियंका भी टीका लगा कर आ गई। बोली अरे शर्म करो, शर्म करो। देश जब कोरोना से लड़ रहा था, इतनी मजबूती से लड़ रहा था, उस वक्त आप राजनीति कर रहे थे। मैं आज आप सभी को कहने आया हूं, भाइयों बहनों, ये लोग देश को बचा नहीं सकते हैं, देश को आगे नहीं ले रहे थे। भाइयों बहनों, मैं आज आपका यहां सपा की भी बात करने आया हूं। मुझे बताओ, ये पूरे बुंदेलखंड में सपा के जमाने में बड़े बड़े गुंडों का राज होता था या नहीं होता था? गैंगे चलती थी या नहीं चलती थी? अपहरण होते थे या नहीं होते थे? फिरौती ले जाती थी या नहीं ली जाती थी? पूरे यूपी में दंगे होते थे या नहीं होते थे? हमने 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, योगी जी मुख्यमंत्री बने, सारे गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। और मोदी जी ने यहां पर बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया, केन बेतवा जोड़ने का काम हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर आया है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, बुंदेलखंड का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा जहां केन बेतवा का पानी पहुंचा न हो, ऐसा एक भी खेत। 35,000 करोड़ रुपयों से केन बेतवा का काम नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको यहां कहने आया हूं, बांदा के अंदर ये आरके सिंह ऐसे आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं ना, इतने सीधे साधे व्यक्ति नहीं है। आप इनको ढंग से जानते नहीं हो। जब बांदा का विकास का बात आता है, बांदा का डेवलपमेंट का बात आता है, मेरे जैसे मंत्री से भी झगड़ा करने लगते हैं आपके सांसद। और आरके सिंह ने 46,000 करोड़ केन बेतवा लिंक चित्रकूट को दिलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। बांदा से चिल्ला यमुना घाट तक 4 लेन रोड स्वीकृत कराया, बेड़ी पुलिया से राम घाट तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारने का काम किया। झांसी मानिकपुर, खेरार मानिकपुर दोनों रेलवे को अब कोयले से नहीं चलानी पड़ती है, विद्युत से चलाने का काम किया। और विदेश आपको जाना हो तो बांदा में ही पासपोर्ट का केंद्र शुरू करने का काम आरके सिंह ने किया। देवांगना की हवाई पट्टी, एयरपोर्ट बन रहा है, कलिंजर महोत्सव, उसको मान्यता दिलाई, डिफेंस कॉरिडोर, यहां तोप के खोले बनने वाले हैं। युद्ध हुआ ना युद्ध, तो ये बुंदेलखंडी गोले से पाकिस्तान की हवा निकालने का काम हमारी सेना करेगी। रानीपुर सेंचुरी टाइगर रिजर्व उसको विकसित किया, राम घाट का सौंदर्यीकरण किया, बांदा से करबई तक 4 लेन रोड बना, 175 करोड़ से
टांडा बांदा हाईवे, रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज बनाया और 1,20,000 गरीबों को घर दिया, 2,45,000 माताओं को गैस दिया, 2,70,000 घरों में पानी पहुंचाया, 3,46,000 शौचालय बनाए और 2,50,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिलाया। अब भाई इतना सारा काम हमारे आर.के. सिंह पटेल ने बांदा चित्रकूट के लिए किया है। अब ये सामने खड़े हैं, उनको जरा पूछना आपने कुछ किया हो तो बताओ। अरे यार छोड़ो, वो आगे सुनो जरा ध्यान से। आप लोग ये आर.के. सिंह को सांसद बना दो, आर.के. सिंह को बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताओ भाइयों बहनों युवाओं, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाओगे? आर.के. सिंह पटेल को जिताओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ जोर से बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।